तो दोस्तों जो क्वेश्चन बोर्ड में हमारे पास में है ये क्वेश्चन क्लास 11 का सेट्स चैप्टर का है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि कोई भी आपके पास में सेट रस्टर फॉर्म में होगा तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उसको हम रस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए सेट्स का डेफिनेशन तो बहुत है, बट हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास में सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट है 2 और 3। आपको लिखना है कि इस सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं इससे कितने पॉसिबल सबसेट बन सकता है। अब देखो सबसेट क्या होता है भाई, ये समझो। सबसेट का मतलब हो गया कि अगर एक सेट हमारे पास ए है, ठीक है, ए सेट में जितना भी एलिमेंट हमारे पास में है उन सभी एलिमेंट से बना करके कितना हम फिर से एक सेट तैयार कर सकते हैं, वही कहलाता है सबसेट। तो अब देखो सिंपल सी बात यहाँ पर है कि हमारे पास अगर 2 एलिमेंट है तो आप सबसेट अगर पूछा जाएगा इसमें कितने सबसेट हैं, तो यानी कि 2 एलिमेंट से मिल करके या 2 एलिमेंट यूज करके आप कितने सेट तैयार कर सकते हैं, वो कहलाया हमारा सबसेट। तो जितने भी पॉसिबल सबसेट होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पॉसिबल सबसेट्स आर। देखिए सबसे पहला बात कि अगर 2 और 3 किसी को ना ले तो पहला तो हमारा हो जाएगा एक एम्प्टी सेट, पहला होगा। कभी भी सबसेट में एम्प्टी सेट आता ही आता है। दूसरा क्या आएगा, या तो सिर्फ 2 आ सकता है एक सेट में, या तो सिर्फ 3 आ सकता है एक सेट में, और या नहीं तो एक सेट में 2 और 3 दोनों आ सकता है। 2 एलिमेंट जो हमारे पास सेट ए में था वो 2 एलिमेंट यूज करके अगर सबसेट को हम लिखना चाहें तो टोटल पॉसिबल सबसेट हमारे पास 1, 2, 3 और 4 है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपके पास पॉसिबल सबसेट ए का कितना आया, तो 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो और ये हो गया 4 ठो। मान लेते हैं कि सेट ए में 2 एलिमेंट ना होता, 50 एलिमेंट होता तो सबको फिर लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में क्या होता है कि अब यहाँ पर ये पूछा जाए आपके पास कि सेट ए में अगर मान लेते हैं कि सेट ए में आपके पास 4 एलिमेंट हैं, क्लियर है, 1, 2, 3, 4। अब पूछा जाए कि इसमें पॉसिबल सबसेट कितना ठो होगा, यानी कितना होगा, तो इसका एक फार्मूला होता है, हम आपको बताते हैं कि जिसमें कहा जाता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सेट, पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है 2 टू बी पावर कितना n, और यानी तो 2 टू बी पावर m। ये m क्या कहलाता है सर बताइएगा। देखिए सेट ए में आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं वो m कहलाया। सपोज मान लो कि सेट ए में हमारे पास में 4 एलिमेंट हैं, यानी यहाँ पर m का वैल्यू 4 हो गया। आपको अगर सेट ए में जितने एलिमेंट है उसको यूज करके आपको सबसेट निकालना होगा तो एक एक करके लिखेंगे। पहले लिखेंगे जिस तरह यहाँ पर लिखे, पहले एम्प्टी सेट, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1, 2, फिर 3, 4, फिर 4 क्या बोलते हैं 2, 3, है ना, ठीक, 1, 4, इसे करते करते लिखेंगे लास्ट में। तो आखिर आपको पूछा जाए कितना नंबर कई ठो निकलेगा, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 निकला ना, तो यहाँ कितना निकलेगा, तो जितना भी एलिमेंट होगा वो m होगा। फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल से सबसेट्स इक्वल टू 2 टू बी पावर m, जिसको पावर सेट के नाम जानते हैं, इसको पावर सेट कहते हैं। तो 2 पर पावर m का वैल्यू कितना 4 है तो 4 लिख दिए। अब 2 को 4 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 टू 4, 4 टू 8 और 16, यानी कि इसमें से टोटल पॉसिबल सबसेट 16 ठो बनेगा। उस प्रकार यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना है हमारे पास 2, क्योंकि सेट ए में कितना एलिमेंट है 2। अब देखिए जब यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इक्वल टू 2 टू बी पावर m होता है फार्मूला में, तो 2 पर पावर m, m मीन्स क्या 2, यानी कि 4। अब देख सकते हैं यहाँ पर ना 1, 2, 3, 4 ही बना हुआ है। इस प्रकार से पॉसिबल सबसेट को हम दिखाते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में पॉसिबल सबसेट लिखने नहीं बोलता है, आपके पास बोल देगा कि सेट ए में 10 एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट का सेट ए का सबसेट पॉसिबल सबसेट कैट होगा, कितना होगा, हाउ मेनी, उसके लिए फार्मूला। सेट में जितना एलिमेंट है उसका वैल्यू m, फार्मूला में 2 टू पावर m हो जाएगा। थैंक यू।